गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को फिजिक्स में हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विद्युत चुंबक के बारे में। आपका फिजिक्स में चौथा चैप्टर चल रहा है। किसी के बुक से 5वां होगा, किसी के बुक से चौथा चैप्टर होगा। तो विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक को पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे। तो परिणीलिका के अंदर जो होते हैं ना, नर्म लोहे का छड़ रखने पर धारा के कारण चुंबकीय, जो धारा के कारण चुंबकीय हो जाता है। किसके कारण? धारा के कारण ये क्या हो जाते हैं? चुंबकीय हो जाती है। ऐसे क्षण क्रोड कहलाते हैं। और जो ऐसा क्षण क्या कहलाता है? आपका क्रोड कहलाता है। क्रोड कहलाता है। तथा नर्म लोहे को ऐसे को विद्युत नर्म लोहा को ऐसे क्रोड को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक होता है। धारा बढ़ने के साथ साथ क्रोड का चुंबकत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपका धारा बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका धारा बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रोड का चुंबकत्व बढ़ता है। लेकिन धारा को बंद करते ही क्रोड क्या हो जाता है? क्रोड का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जैसे ही धारा को बंद कर देते तो क्रोड का जो चुंबकत्व होता है वह खत्म हो जाते हैं। अतः विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत कौन सा चुंबक होता है? तो अस्थायी चुंबक होता है। आप लोग विद्युत चुंबक के बारे में जाने। तो विद्युत चुंबक आपका क्या हुआ? अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी अस्थायी होते हैं विद्युत चुंबक। अस्थायी क्या होता है? विद्युत चुंबक अस्थायी। जब अस्थायी आपका विद्युत चुंबक होते हैं, क्या होते हैं? अस्थायी। तो अस्थायी है आपका विद्युत चुंबक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक क्या होता है? आपका अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए यदि अस्थायी विद्युत चुंबक अस्थायी है, लेकिन इसे हमें क्या बनाना है? अस्थायी बनाना है। क्या बनाना है? अस्थायी से हमें अस्थायी बनाना है। बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए इसमें नम्र लोहे के स्थान पर इस्पात की छड़ उपयोग किया जाता है। जैसे अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक को अस्थायी चुंबक बनाना तो नर्म लोहे के जगह पे, जो नर्म लोहा होता है उनके जगह पर, इसके जगह पे कौन सा छड़ को डालना होगा? हमें इस्पात को डालना होगा। नर्म लोहे के जगह पर किसको डालना होगा? इस्पात को उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत चुंबक एक अस्थायी होता है, लेकिन अस्थायी बनाने के लिए नर्म लोहे के जगह पर आपको क्या डालना होगा? इस्पात को डालना होगा। यदि इस्पात का उपयोग कीजिएगा तो आपका अस्थायी चुंबक बन जाएंगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ पे होता है, इस बात को समझिएगा। विद्युत चुंबक का उपयोग तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ पे होता है? तो विद्युत चुंबक का उपयोग, इसका उपयोग लोहे के भारी टुकड़े उठाने में किया जाता है। जो लोहा का भारी भारी टुकड़े होते हैं ना, उसको उठाने में किया जाता है प्रयोग। क्रेन में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है, माइक्रोफोन में, टेलीफोन में किया जाता है, रिसीवर में किया जाता है आपका फोन, इसका प्रयोग टेलीविजन में किया जाता है। इसका प्रयोग आपका विद्युत चुंबक का लाउड स्पीकर में किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग इत्यादि में किया जाता है। तो इसका पहला लिख देंगे, क्या होगा विद्युत चुंबक का उपयोग? दो बार। तो विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला लिखिए इसका उपयोग घंटी, विद्युत घंटी, जो विद्युत घंटी होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी घंटी, विद्युत घंटी में माइक्रोफोन में टेलीफोन में रिसीवर में टेलीविजन में
टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में, लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है, में किया जाता है। किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ आपको विद्युत घंटी में, माइक्रोफोन में, टेलीविजन में, लाउड स्पीकर में, यहाँ पे इसका माइक्रोफोन, टेलीविजन, लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है। अब इसके बाद समझिएगा आप लोग दूसरा बात, क्या इसका उपयोग एक और कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत चुम्बक का उपयोग आपको दूसरा, इसका उपयोग आपको भारी लोहे के टुकड़े उठाने में किया जाता है। भारी लोहे के टुकड़े उठाने में किया जाता है। उठाने में किया जाता है। इसलिए इसे प्रायः क्रेन में इसका उपयोग है। इसलिए इसे प्रायः क्रेन में उपयोग किया जाता है। क्रेन में उपयोग किया जाता है। किया जाता है। अब समझिएगा, इससे आगे आप लोग तीसरा पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तीसरा नहीं है, अब दो ही बात को याद रखिएगा कि विद्युत चुम्बक का उपयोग विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीविजन, टेलीफोन इत्यादि में किए जाते हैं। लाउड स्पीकर में इसका उपयोग भारी लोहे के टुकड़े को उठाने में चुम्बक का उपयोग किया जाता है, जिससे हमेशा प्रायः क्रेन में उपयोग किया जाता है। अब देखिए, विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक में क्या अंतर है। अस्थायी चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में क्या अंतर है। विद्युत चुम्बक अस्थायी होते हैं, अस्थायी चुम्बक में क्या अंतर है, इसके अंतर देखिए। आप लोग देख सकते हैं, अस्थायी चुम्बक या विद्युत चुम्बक। विद्युत चुम्बक को ही क्या कहते हैं, अस्थायी चुम्बक कहते हैं। अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक एवं अस्थायी चुम्बक में क्या अंतर। चुम्बक में अंतर, चुम्बक में अंतर, में अंतर। तो देखिए क्या होगा दोनों में अंतर, ध्यान से देखिएगा आप लोग अंतर इस दोनों में। तो अंतर आप लोग को क्या होगा, अंतर होगा इस दोनों में कि विद्युत चुम्बक दूसरा आपका है अस्थायी चुम्बक। अस्थायी चुम्बक, पहला को विद्युत चुम्बक को ही हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुम्बक कहते हैं। याद रखिए। तो देखिए ये क्या होता है, विद्युत चुम्बक जो होता है आपका एक अस्थायी चुम्बक होता है। यह एक अस्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक। अस्थायी चुम्बक इसका पहला क्या लिखिएगा, क्षण एक अस्थायी चुम्बक है। क्षण चुम्बक एक अस्थायी चुम्बक है। एक अस्थायी चुम्बक है।
दूसरा आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, दूसरा देखिए पॉइंट, ये आप याद कर जाइएगा, वीवीआई क्वेश्चन रहते हैं, ये सब अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में को, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, यह प्रबल चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल होगा, यह प्रबल चुंबकीय बल होगा, बल होगा, बल लगा सकता है, यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, लगा सकता है। दूसरा याद रखिएगा, इसका आकर्षण बल, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, स्थायी जो चुंबक का आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है, बल कमजोर होता है, कमजोर होता है। तीसरा याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे विद्युत चुंबक को, विद्युत चुंबक चुंबकों की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, किस पर, फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है, करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ाने से देती है, जो फेरों की संख्या क्या कर देती है, बढ़ाने से बढ़ती है, फेरों की संख्या ये बढ़ने से बढ़ती है, बढ़ने से बढ़ती है, बढ़ने से बढ़ती है। चौथा इसी में देखिएगा आप लोग, तीसरा में ही अस्थायी चुंबक में, अस्थायी चुंबक का शक्ति निश्चित होता है, अस्थायी चुंबक का शक्ति, अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित होती है, की शक्ति निश्चित होती है, निश्चित होती है, निश्चित होती है, निश्चित रहती है, होती नहीं है, रहती है, निश्चित रहती है। अस्थायी चुंबक का शक्ति क्या रहती है, निश्चित रहती है। अब समझिएगा आप, अंतर देख लिए यहाँ पे क्या अंतर था आप लोग का, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक में अंतर, तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में, विद्युत चुंबक को ही हम अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक को क्षण चुंबक भी कहते हैं, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक। तो विद्युत चुंबक यह एक अस्थायी चुंबक है, क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, अस्थायी होता है विद्युत चुंबक, यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकते हैं, इसमें हम क्या लगा सकते हैं, प्रबल चुंबकीय बल लगा सकते हैं, लेकिन इसका आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है, स्थायी चुंबक बल का आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है। अब देखिए, विद्युत चुंबकों की शक्ति में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो विद्युत चुंबक की शक्ति होती है किस पर, उसके फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अस्थायी चुंबक की शक्ति उसकी निश्चित रहती है, जो अस्थायी चुंबक उसकी शक्ति क्या रहती है, निश्चित रहती है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या, ऑस्टेट के प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में, अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा वाली चालक पर बल, चालक पर बल, चालक पर बल, चालक पर बल,
तो ऑस्टेट के प्रयोग से पता चला, किसके प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से पता चलता है कि विद्युत धारा के कारण चुंबक पर बल लगता है। ऑस्टेट ने जब प्रयोग किए विद्युत धारा पर तब उन्हीं के प्रयोग से इस बात स्पष्ट हुई, पता चला। क्या चला पता कि विद्युत धारा पर चुंबक बल लगता है। विद्युत धारा के कारण ही चुंबक पर क्या लगता है? बल लगता है। किसके प्रयोग से पता चला? तो ऑस्टेट के प्रयोग से पता चला। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने अपना विचार दिया। तो चुंबक किसके विचार से? इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑस्टेट के प्रयोग से। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर किसके प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से पता चलता है। क्या चलता है पता? कि विद्युत धारा का कारण चुंबक पर बल लगता है। ऑस्टेट के प्रयोग से पता चला कि विद्युत धारा के कारण चुंबक पर बल लगता है। विद्युत धारा के कारण चुंबक पर बल लगता है। चुंबक पर बल लगता है। अब इससे आगे आप लोग देखिएगा, इससे आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग क्या समझते हैं। चुंबक बल लगता है और एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसका नाम था एम्पियर। एम्पियर ने अपना विचार एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक का उनका नाम था एम्पियर। इन्होंने अपने विचार से यह बात को संतुष्ट किया। इन्होंने अपने विचार से इस बात को संतुष्ट किया कि विद्युत जो चुंबक है ना, चुंबक को विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान लेकिन दिशा के विपरीत आरोपित करना चाहिए। इसे निम्न प्रक्रिया द्वारा भी बहुत सारे प्रक्रिया दिए, उस प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया था। बहुत फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर थे, अपने विचार में इस बात पर संतुष्ट किया कि चुंबक की भांति चुंबक को भी विद्युत धारावाही के चालक पर परिणाम में समान लेकिन दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। बहुत सारे बात पर उन्होंने उनके दिए कंसर्ट दिए, सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को उन्होंने बताया। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने इसके परिणाम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले उन्हें एल्युमिनियम का एक छोटी छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर के लिए, कितना सेंटीमीटर के लिए? 5 सेंटीमीटर ली जाती है। संयोजक देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो किसी स्टैंड से क्षैतिज चित्रांश क्या करेंगे, किसी स्टैंड को लेंगे और क्षैतिज आपको हम एक फिगर दिखाएंगे, उस फिगर के अनुसार आपको लटका दिया जाना है। ठीक ना? क्या लटका दिया जाना था? लटका दिया जाता है। जब लटका दिया जाता है तो उसके बाद देखिए, आप ये देखिएगा जो फिगर लगाया जा रहा है आप लोगों के लिए, ये फिगर, इसमें क्या किया गया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ऑस्टेट का छड़ की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर लंबे छड़ रबर ले लिए हैं। इसे की क्षैतिज स्टैंड की तरफ बोला कि ना, देखिए आपको क्षैतिज स्टैंड से चित्रांश से लटका दिया गया, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप लोग को लटका दिया जाता है यहाँ पे। तो बाद में एक प्रबल नाल
चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि क्षण चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो। चुंबक क्या हो, दो ध्रुवों के बीच में हो, इस प्रकार व्यवस्थित की गई है। चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा ऊपरी मुखी ओर है, एक दिशा आपको क्या किया गया है, तो एक दिशा को निचली मुखी। एल्युमिनियम के क्षण एक बैटरी को एक दाब कुंजी से, यहाँ पे दाब कुंजी से, इस कुंजी से इसको क्या कर दिया गया, दाब कुंजी तथा धारा पर नियंत्रक हो। किस पे हो, दाब कुंजी तथा धारा पर नियंत्रक हो। श्रेणी क्रम में संयोजित करके B से A की तरफ, तो B से A की तरफ की बात की जा रही है। यहाँ पे A है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएंगे तो B से A की ओर विद्युत धारा क्या किया जाता है, प्रवाहित कराई जाती है। B से A की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होते ही, जैसे तरह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्षण बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। क्षण किधर ओर विस्थापित हो जाती है, बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित होते ही क्षण किसकी ओर, विद्युत जैसी धारा प्रवाहित होगी आपको बाईं ओर क्षण प्रवाहित हो जाती है। किस ओर हो जाती है, बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। अब यदि प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा बदल जाती तो देखा जाता है कि क्षण की ओर विस्थापित हो जाती है। यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे एल्युमिनियम विद्युत धारावाही के क्षण पर एक क्या होगा, बल आरोपित होता है। पुनः जब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा में अपेक्षाकृत प्रकार डाउनवर्ड करके प्रयोग दोहराई जाती है, तो इस स्थिति में देखा जाता है कि विस्थापित तो होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। विस्थापित होती है लेकिन दिशा क्या होती है, इसका विपरीत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक धारा प्रवाहित होती है। क्या होता है, इस बात से स्पष्ट होता है कि आपका चुंबक धारा प्रवाहित होती है। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा करके, नोट में क्या लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा आप लोग कि द्रव क्षण जो है ना, क्षण के विस्थापन में, क्षण में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में के लंबवत होती है, दिशा के लंबवत होती है, लंबवत होती है। इस तरह से होंगे। याद रखिए, क्षण के विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा क्या करता है, दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। ठीक ना। आज आप लोग कितना ही रहने दिया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।